नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए आज हम लेकर के आए टॉप 30 ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेंगे। हमने जो पहले क्वेश्चन बताया था उसमें से बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो टकराया था। यकीन ना हो तो जाके पिछले वाला वीडियो से आप मिला सकते हो। और आज भी जो बताएंगे वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड या फिर मस्तिष्क या फिर स्क्रीन। तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जिस प्रकार से आदमी जो होता है बिना ब्रेन के कुछ नहीं कर सकता है, उसी प्रकार जो है कंप्यूटर बिना सीपीयू के कुछ नहीं कर सकता है। इसके बाद अगला यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1871, 1881, 1891 या फिर 1901 ईस्वी में। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो है वो 1881 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर, कहा जा रहा है कि आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म आप लोग याद करके जाइएगा। अगर 20-25 फुल फॉर्म याद कर लेते हैं तो आपका उसमें से 1-2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फुल फॉर्म अब की बार बहुत पूछा जा रहा है। तो बताइए आरटीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आरटीआई का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है 4 नंबर, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? राजस्थान, उड़ीसा, बिहार या फिर तमिलनाडु। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन, कहा यह जा रहा है कि भारत नेट योजना जो है किससे संबंधित है? सड़क से, जल संरक्षण से या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी से। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी से जो है भारत नेट संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 6 नंबर, कहा जा रहा है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? हाईकोर्ट जो है भारत में कितने हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी जो है वो कब लागू किया गया? तो यह जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि यूएनईएससीओ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा या फिर लंदन। तो यूएनईएससीओ का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पेरिस में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा यह जा रहा है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर में, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ठीक है, 4, 5, 6 या फिर 2। तो राज्यसभा के सदस्य जो है वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और लोकसभा का तो 5 साल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कहा जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? केवल खेल या फिर केवल राजनीति या फिर सभी क्षेत्र में या फिर केवल विज्ञान के क्षेत्र में? तो भारत रत्न की अगर हम बात करें तो वो सभी क्षेत्र में दिया जाता है, खेल होके, राजनीति होके या फिर विज्ञान होके। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर बात करें तो वो है राजस्थान। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी। और अगर यही चीज कहता कि भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो हो जाता उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर, कहा जा रहा है भारत में सबसे बड़ा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म वो कहाँ पर है? गोरखपुर, हावड़ा, पटना या फिर प्रयागराज। तो भारत में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर में है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 का ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू व्हेल किस प्रकार का जीव है? ब्लू व्हेल जो है किस प्रकार का जीव है? मछली है, सरीसृप है या फिर स्तनपायी है या फिर उभयचर है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्तनपायी है। ठीक है, ब्लू व्हेल जो है एक स्तनपायी है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आ गया,
इंटरनेट में URL का फुल फॉर्म क्या होता है, हम अभी आपको क्या बोले, फुल फॉर्म तो रट के जाइएगा। तो इंटरनेट में URL का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। याद कर लीजिएगा ध्यान से सारे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क है और इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, कहा जा रहा है 16 नंबर, ठीक है, कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहा जाता है, मंगल, शुक्र, शनि या फिर यूरेनस। तो कौन ऐसा जो ग्रह है वो धरती का जुड़वा है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी शुक्र को कहा जाता है धरती का जुड़वा, और शुक्र को कहा जाता है भोर का तारा, और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। 16 का राइट आंसर यहाँ पे तो बी हो जाएगा, लेकिन ये 3 जो ऑब्जेक्टिव हम बताए हैं आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा जो कि बहुत मजेदार है, ठीक है, 17 नंबर, किस क्रांतिकारी ने लाल किला में केस लड़ा था। तो सावरकर के जो भाई थे वो लाल किला में केस लड़े थे, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 18 नंबर, किस वर्ष में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, ठीक है, सबसे पहले पोखरण में किया था, तो किस वर्ष में किया था, तो वो जो थे ना 1974 ईस्वी में किए थे पहला परमाणु परीक्षण, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर है, बिहार का स्थापना कब हुआ था, तो बिहार का स्थापना जो है ना 1912 में हुआ था, यानी कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को, और 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 1935 में क्या हुआ था, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। 1947 में क्या हुआ था, तो आपको बता दूं हमारा देश आजाद हुआ था। और 1950 को आपको बताना है कमेंट में क्या हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर कहा यह जा रहा है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पटेल या फिर अंबेडकर। तो भारत के पहले गृह मंत्री की अगर हम बात करें तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कहा जा रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, फ्लोपी डिस्क किसका उदाहरण है, ठीक है, फ्लोपी जो डिस्क है वो किसका उदाहरण है, तो वो जो है स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस है एक, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कहा जा रहा है ICU में सी का मतलब क्या होता है, तो ICU में सी का मतलब होता है केयर, ठीक है, सी का मतलब होता है केयर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कहा यह जा रहा है हमारा 23 नंबर में, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो किस में है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 19 अनुच्छेद में है, ठीक है। प्रेस का मतलब जो मीडिया वाला होता है, तो उसकी जो स्वतंत्रता है, उसकी जो आज़ादी है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 में है, ऑप्शन इसका क्या राइट हो जाएगा, बी। इसके बाद यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करना है। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा यह जा रहा है कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव कौन सा था, यानी कि 2024 में लोकसभा का कौन सा चुनाव आया था, तो 2024 में जो है वो 18वां चुनाव आया था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 26 नंबर, WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो WHO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान से सारे क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन 2-4 बनेगा, गंगा नदी कहाँ पर है, तो आप लोग पटना टिक कीजिएगा। फिर ये कहा जाएगा कि गंगा नदी पर जो है कौन सा सेतु बना है, तो गांधी सेतु बना है, ये भी याद रखिएगा। फिर ये भी पूछ देगा आपसे कि गंगा नदी की जो लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है, मूल का जो अधिकार है वो भारत के संविधान के किस भाग में है, तो भाग जो है वो 3 में है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कहा यह जा रहा है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन में, भारत की पहली महिला IPS कौन थी, तो भारत की पहली महिला IPS जो थी वो किरण बेदी थी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और IAS पूछिएगा तो अन्ना हजार्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा ध्यान से 30 नंबर
नंबर क्वेश्चन, FIFA वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता था? तो वो जो है अर्जेंटीना ने जीता था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर बढ़िया नंबर लाना है तो इस चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।